हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता आपके समक्ष स्टार्ट करने जा रही हूँ आज नया चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये न्यू टॉपिक तो नहीं है आपके लिए। लीनियर इक्वेशंस आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा और प्लस इससे पहले पॉलिनोमियल मैंने पढ़ाया है, उसमें भी लीनियर इक्वेशन का डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप सबको ये बात का नॉलेज है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या। लीनियर इक्वेशन में जिसका पावर वेरिएबल का 1 हो, इट मीन्स कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इज लीनियर इक्वेशन जिसका पावर 1 होता है। मैंने इससे पहले पॉलिनोमियल में भी बताया था, अगर यही पावर 2 हो जाता है तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसका पावर 3 हो जाता है तो ये हो जाता है क्यूबिक इक्वेशन। तो इसलिए पॉलिनोमियल हमने पहले पढ़ाया है जिससे आपको लीनियर इक्वेशन की थोड़ी सी जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं हम नए चैप्टर की तरफ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए क्या होता है, एन इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 where a, b, c are real number and a is not equal to 0, b is equal to not equal to 0 is called a linear equation in two variables x and y। हम टू वेरिएबल का पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए ए और बी 0 हो जाता है या ए 0 हो जाता है तो एक वेरिएबल हट गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन हमें पढ़ना है कि 2 वेरिएबल, तो बी और ए जो कोएफिशिएंट्स है वेरिएबल का दोनों का हमेशा ही 0 नहीं होना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल के, 2x माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y इक्वल टू 9। मैंने इस तरह का एग्जाम्पल लिया है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने वेरिएबल में अंडर रूट नहीं किया है, सारे हैं जो कांस्टेंट में अंडर रूट हैं। ओके, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है तो लीनियर इक्वेशन भी नहीं होगा। तो इट्स ओके कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन में ना ए एक्स का पावर है ना वाई का पावर है ना अंडर रूट में। ये सारे मैंने लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल लिए। टू वेरिएबल इसलिए है क्योंकि टू वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, और लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इस वेरिएबल की पावर 1 है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं सिंपल लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ। अगर वी से दैट x इक्वल टू अल्फ़ा और y इक्वल टू बीटा, देखिए हम वहाँ पे रूट्स निकाल रहे थे, जीरोस निकाल रहे थे, अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे भी हमने अल्फ़ा बीटा जनरली मैंने बताया कि लेते हैं ऐसे। तो अल्फ़ा और बीटा अगर इसका वैल्यू है x और y का लीनियर इक्वेशन में, तो जो इक्वेशन है कैसा हो जाएगा, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन था। तो a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन। तो हमने एक क्वेश्चन भी लिया है, देखिए, सोच दैट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, अल्फ़ा और बीटा की जगह मैंने कांस्टेंट ले लिया है। सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो हमें x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2, ये सही है या नहीं है यही दिखाना है, शो करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम LHS लेंगे, उसको RHS के इक्वल करना है। अगर इक्वल आ जाता है तो ऑफकोर्स x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, x इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू 2, 15 माइनस कितना हुआ 6, और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाना है, ये हो जाना है 9 इक्वल टू RHS। प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 हो सकता है। यही सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक बहुत छोटा सा ये है कि लीनियर इक्वेशन है कोई भी, अगर x और y का वैल्यू गिवन है और इक्वेशन गिवन है तो हमारा जो वैल्यू है क्या सही है x और y का, वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई हमने पॉलिनोमियल में बहुत सारा किया हुआ है, तो ये करना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। चलिए नेक्स्ट है
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए, टू वेरिएबल में जो वैल्यू आएगा x और y का, जो भी वैल्यू है, क्या वो इक्वली दोनों वेरिएबल में प्रूफ होता है कि नहीं? उसका ये डेफिनेशन है, टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन x एंड y आर सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इफ each of them is satisfied by the same pair of values। हमने डेफिनेशन पढ़ा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम्स ऑफ टू इक्वेशंस। देखिए इसका क्या सॉल्यूशन आना चाहिए। अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाई ईच ऑफ द इक्वेशन इन अ गिवन सिस्टम्स ऑफ द two simultaneous equation in x and y is called a solution of the system। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन का डिफिनेशन पढ़ा, फिर उसका सॉल्यूशन पढ़ा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिया है मैंने समझाने के लिए, x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 2 है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सेम टाइप का हमें प्रूव करना। LHS ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन का, और ये है सेकेंड इक्वेशन। तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम 1, ठीक है। LHS ले रहे हैं 2x प्लस 3y, सेम वैल्यू x एंड y पुट करेंगे। 2 का x का वैल्यू 5, 3 इंटू 2 y का वैल्यू 10 प्लस 6 इक्वल टू 16 इक्वल टू क्या हो गया RHS। नेक्स्ट हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ LHS क्या आ जाना है, x माइनस 2y इक्वल टू 1। यहाँ पे हम पुट करेंगे x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2। तो हमारा निकल करके क्या आएगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। यही है, ठीक है। तो देखिए सेम वैल्यू x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 है, जो क्या कर रहा है, दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन एक पेयर ऑफ वैल्यूज है जो वेरिएबल का x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2, दोनों एक ही वैल्यू है लेकिन डिफरेंट टू इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, अ पेयर ऑफ वैल्यू, या बोल सकते हैं दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स x and y are said to form a systems of a simultaneous linear equations if each of them is satisfied by the same pair of values of x and y। ओके, मुझे लगता है अभी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट जो इसका है टॉपिक वो है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो हम पढ़ेंगे अब यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये दो टॉपिक है। तो ये होता क्या है, पहला कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये होता है a system of two linear equation in two unknown is said to be consistent if it has at least one solution। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी इक्वेशन, दो इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन अगर गिवन है इसी टाइप का जो हम अभी लिए थे, कंसीडर किए थे, ये दो इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 16, x माइनस 2y इक्वल टू 1। तो इसका जो x और y का वैल्यू अगर आता है, एक भी वैल्यू आता है, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक। टू अननोन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एक भी वैल्यू, एक भी सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, अ सिस्टम्स ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल, जिसका मतलब वैल्यू ही ना हो। जैसे ये दो इक्वेशन हमने लिया, मान लीजिए एक इक्वेशन है x प्लस वाई, चलिए इसमें नहीं दूसरा में बनाते हैं। एक इक्वेशन हमारा आ रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक है x माइनस वाई इक्वल टू 2।
अगर हम इसे सॉल्व कर लें, एडिशन ही करते हैं दोनों इक्वेशन का, तो क्या आ गया 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6 आ गया। अब पुट करेंगे पहला इक्वेशन में x का वैल्यू, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो पुट इट 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, देन y इक्वल टू हमारा क्या गया 10 माइनस 2 यानी कि 8। तो यहाँ पे भी y का वैल्यू, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 8 आ गया। तो हमें एक सॉल्यूशन मिल गया इसका। अगर यही सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता, देखिए इस टाइप का इक्वेशन है हमारे पास, हमने लिया है, देखिए एक ये है, ये इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। 2x प्लस 2y इक्वल टू 7 है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा इक्वेशन निकल के क्या आ जाना है 2x प्लस 2y इक्वल टू 6 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 7। यही इक्वेशन था ना हमारा, ये इक्वेशन हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए एडिशन करेंगे तो दोनों एडिशन, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसे तो क्या हो जाना है, दोनों कैंसिल हो जाना है। तो x और y का हमें क्या, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इट मीन्स कि इसका एक भी, क्या कहेंगे, तो चलिए मैं आपको एक बार और समझाऊंगी ये टॉपिक को। ये है सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली मेथड। अब हम लोग ग्राफिकली मेथड की ओर बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन के अनुसार से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। फिर भी ये देख लीजिए, ये टॉपिक है। तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक ये इक्वेशन है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये दूसरा इक्वेशन है। अब बोल रहा है when the lines L1 and L2 intersect at a point। देखिए दो इक्वेशन है, ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है आप लोग को पता है। x और y का वैल्यू हम डिफरेंट लेंगे, पहला x और y का कॉलम बनाएंगे, ये पहला इक्वेशन का है, ये x ये y फर्स्ट कॉलम बनेगा, कुछ भी वैल्यू ले लेंगे 1 2 3, अगर इसका मान रहे तो इसका वैल्यू निकालेंगे 3 4, ऐसे करके कुछ वैल्यू आता है। दूसरा इक्वेशंस का बनाएंगे तो दूसरा इक्वेशन का वैल्यू बनेगा। तो हमारा क्या होगा, ग्राफ में है जो दो वैल्यू आएंगे, एक ही ग्राफ ड्रॉ करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम ये लाइन बना हमारे वैल्यूज़ के हिसाब से, और ये दूसरा लाइन दूसरे इक्वेशन का बनता है। तो जब ये दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, अल्फा बीटा एक पॉइंट है जो कॉमन आ जाता है, उस पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट कर देता है, मीन्स कि अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो हम लोग का 1.23 ऐसे करके आया और एक वैल्यू 3 और 4 सेम आ गया, तो जब ये वैल्यू एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट इंटरसेक्शन पे जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो बोलते हैं हम लोग अ यूनिक सॉल्यूशन इफ द ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। वो है जो यूनिक सॉल्यूशन देता है। ये पहचानने का तरीका है और एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है ग्राफ ड्रॉ करके। When the lines L1 and L2 are coincide, it means क्या है कि ये एक जो लाइन ड्रॉ किया हुआ दिखा रहा है, ये A1 ये इक्वेशन का भी लाइन है और ये इक्वेशन। इट मीन्स क्या, अगर मेरा ये पहला का 1 2 आया, 3 4 आया, तो इसका भी 1 2 ही आया था, 3 4 ही आया था, यहाँ 5 6 है तो यहाँ भी 5 6 ही आया। इट मीन्स कि जो हम पहला लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वही लाइन हम दूसरा भी ड्रॉ करेंगे उसी पॉइंट्स पे, क्योंकि हमारा दोनों इक्वेशन का सेम पॉइंट हो गया। ऐसा भी इक्वेशंस होते हैं लेकिन देख के आपको सेम नहीं लगेंगे। तो सेम इक्वेशन सेम लाइन जब ड्रॉ करते हैं, मीन्स दो इक्वेशन का अलग अलग लाइन एक ही लाइन पे आ जाता है, एक ही पॉइंट्स आते हैं और वो कोइंसिडेंट होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, कोइंसिडेंट होते हैं। तो उस पे क्या बनता है आपका, यहाँ पे आपका बनेगा, क्या बनेगा, मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन इफ द टू ग्राफ लाइंस कोइंसिडेंट। तो ठीक है, तो यहाँ पे बनता है। और नेक्स्ट हमारा जो
तीसरा लाइन है वो है नो सॉल्यूशन का, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया. व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, इन दिस केस देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन. देयर इन दिस केस द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. जो हमने पढ़ाया इनकंसिस्टेंट का, L1 एंड L2 जो लाइन है वो क्या होता है, जब पैरेलली जा रहा है तो क्या होता है, वो लाइन का नो सॉल्यूशन होता है. और वो क्या होता है, नो सॉल्यूशन इफ द टू ग्राफ लाइंस आर पैरेलल, और उसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन. ये दोनों जो आता है, ये दोनों एक है जो इंटरसेक्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये कंसिस्टेंट के अंदर आता है ये दोनों लाइन. ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ आऊँगी, आपको और बेटर समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो. ये मैंने इसलिए बताना ज़रूरी समझा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लाया क्योंकि मैं सीबीएसई क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इससे रिलेटेड सीबीएसई क्वेश्चंस आ सकते हैं. डायरेक्ट ग्राफ दे दिया जाएगा और आजकल MCQ के क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोग के, और पहले भी आते थे. होप सो इस बार कुछ ज़्यादा आए, तो आएंगे क्वेश्चंस आएंगे तो आप डील कर पाएँ, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बना पाएँ. ओके, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. मैं इसी तरह के क्वेश्चन लाऊंगी और उसको बताऊंगी, प्लस मैं ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उसके सॉल्यूशन भी करवाऊंगी और आपको नेक्स्ट वीडियोस में आगे की सॉल्यूशन दूंगी.